सर्दी की एक काली रात थी। गांव के बाहर फैला खेत बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था। हवा इतनी सर्द थी कि खाल तक काटती हुई महसूस हो रही थी। यह दिसंबर का महीना था और इस बार सर्दी ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। गांव के लोग ठंड से बचने के लिए अपने घरों में बंद हो गए थे, लेकिन हर कोई इस ठंड से सुरक्षित नहीं था। गांव के एक कोने में रघु का परिवार रहता था। रघु एक मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता और शाम को जो भी कमाता उससे अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। उसका घर बहुत साधारण था, कच्ची मिट्टी की दीवारें और छत पर पुरानी टिन की चादर। ठंड से बचने का कोई खास साधन नहीं था। उनके पास सिर्फ एक पुरानी रजाई और दो पतले कंबल थे। रघु, अगर यह ठंड ऐसे ही बढ़ती रही तो बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास न तो गर्म कपड़े हैं और न ही लकड़ियां जलाने के लिए। रघु ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने बच्चों की ओर देखा। दो छोटे बच्चे, रोहित और मीना, जो एक ही कंबल में सिमटे हुए कांप रहे थे। रघु ने सोचा कि अगर ठंड से बचने का इंतजाम नहीं किया गया तो कुछ अनहोनी हो सकती है। रघु ने रात को ही ठान लिया कि कुछ करना होगा। उसने गीता से कहा, मैं जंगल जाऊंगा और लकड़ियां लेकर आऊंगा। इन्हें जलाकर हम कुछ गर्मी पैदा कर सकते हैं। इतनी ठंड में जंगल जाना खतरनाक है। वहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं और यह रात का समय है। लेकिन रघु ने उसकी बात नहीं मानी। उसे पता था कि उसके परिवार की जान ठंड से खतरे में है। रघु ने एक पुरानी टॉर्च उठाई और बाहर निकल पड़ा। गांव के पास का जंगल बहुत घना था और वहां जाने का मतलब जोखिम उठाना था। लेकिन रघु के पास और कोई विकल्प नहीं था। वह बर्फीली हवा में कांपते हुए जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में घुसते ही रघु को एक अजीब सी सन्नाटा महसूस हुआ। चारों तरफ पेड़ बर्फ से ढके हुए थे। जमीन पर बर्फ इतनी मोटी परत में जमी थी कि हर कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। रघु ने अपने हाथों से अपने शरीर को गर्म करने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी तीव्र थी कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। रघु ने जल्दी जल्दी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उसे जल्द से जल्द घर लौटना था, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि उसका शरीर जकड़ने लगा। उसके पैरों की गति धीमी हो रही थी और उसकी सांसें भारी हो गई थीं। जब रघु ने एक अच्छी खासी मात्रा में लकड़ियां जमा कर लीं, तो उसने घर की ओर वापस लौटने का फैसला किया। लौटते समय रास्ते में उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी जंगल में अकेले खड़ी थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। रघु ने सोचा कि थोड़ी देर वहां रुककर आराम कर ले, ताकि वह ठंड से थोड़ा बच सके। जब वह झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी पहले से ही मौजूद था और उसके पास एक छोटी सी अंगीठी जल रही थी। बूढ़े ने रघु को देखा और कहा, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। बाहर ठंड में खड़े रहोगे तो जम जाओगे। रघु ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और अंदर बैठ गया। उसने अपनी स्थिति समझाई और बताया कि वह क्यों जंगल में आया था। बूढ़ा उसकी कहानी सुनकर मुस्कुराया और बोला, बेटा, जिंदगी में कभी कभी मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यह ठंड भले ही कठोर हो, लेकिन यह तुम्हारे साहस की परीक्षा भी है। बूढ़े ने रघु को अपनी अंगीठी से थोड़ा ताप लेने दिया और कहा, यहां से घर ज्यादा दूर नहीं है, बस अपनी हिम्मत बनाए रखो। ये लकड़ियां तुम्हारे परिवार के लिए बहुत काम आएंगी। रघु ने बूढ़े का आशीर्वाद लिया और घर की ओर बढ़ा। ठंड पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी, लेकिन रघु के दिल में अपने परिवार के लिए एक नई ऊर्जा थी। उसने लकड़ियों को कसकर पकड़ा और तेज कदमों से घर की ओर बढ़ा।